कॉरपोरेट अफेयर्स यानी किसी कॉरपोरेट कंपनी में अपने बॉस या अपने कलीग के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ऐसे कई वियर्ड केसेस सुनने मिल रहे हैं आजकल। ऑफिस जाना था किसके साथ आई किसके साथ आई किसी के भी साथ आई हूं तुझे क्या मतलब तेरे तो पैर बजाऊंगी हमने तू क्या जानता है और यार इसके आधी उम्र की लड़की है ये ना तू किसके साथ वीडियो चैट करता है ये सारी चीजें क्या है पापा आप ये समझ के नहीं खरीदते। भाई जो लोग बोल रहे हैं ना कि आजकल के बच्चे ज्यादा धोखाधड़ी करते हैं, ये कौम ही ऐसी पैदा हो गई है जेन जी। एक सेकंड, कोई कॉर्पोरेट के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? कॉर्पोरेट में इतने ज्यादा अफेयर चल रहे हैं भाई, और वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादीशुदा लोगों के लव लपाटे चल रहे हैं भाई। इन लोगों का जो दिमाग है ना वो 2 गुना तेज काम करता है अफेयर हो जाने के बाद। मैं बताती हूँ कैसे। भाई ये बंदी मेट्रो में मेरे बगल में बैठी थी जो कि अपने अफेयर से बात कर रही थी, जिसका नाम था सचिन सर, और इतनी प्यारी टोन में बात कर रही थी भाई, मेरा दिल ललचा गया था कि वाह। और फिर 2 मिनट बाद आता उसके पति का कॉल, तो कहती हाँ पहुंच गई हूँ, आ जाऊंगी, ठीक है। और फोन कट होते ही, सर देख रहे हो सचिन सर ये ऐसे ही बात करता है मुझसे, पहले नहीं पूछता था, अब ये ज्यादा शक करने लगा है। और तो और भाई 2 मिनट कॉन्वर्सेशन और सुनने के बाद मुझे पता चला कि इन सचिन सर की भी बीवी है। अब बताती हूँ मेन बात। अब भाई ये कोई तो ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं जिसमें वो लड़की बोलती है सर हम ना पहले आसपास घूमने जाएंगे, क्योंकि अगर हम दूर घूमने गए तो आपकी वाइफ को और मेरे हस्बैंड को लगेगा यार तुम्हारा इतना उठना बैठना कैसे है तुम दोनों का, उनको शक हो जाएगा, इसलिए पहले हम कहीं आसपास घूमने जाएंगे। भाई मेरा शादी पे से विश्वास क्यों उठा रही हो दीदी? और भाई वो डिस्क्लेमर भी दे रही है साथ के साथ कि आप देखते रहना, आपकी वाइफ का या मेरे हस्बैंड का मूड नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि फिर हम चारों का मूड खराब हो जाएगा। हम चारों कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, तुम 2 ही हो फसाद की जड़ भाई, जीवन खराब कर रखा है भाई। साल 2020 जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही थी, तब गुड़गांव में एक कॉरपोरेट इंजीनियर ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लॉकडाउन के पहले उसकी अपने शहर इंदौर में छोड़कर वापस गुड़गांव आ गया। इसके बाद 2 साल तक उसने अपनी न्यू बॉर्न बेबी और अपने वाइफ से कोई कांटेक्ट नहीं किया। इससे परेशान होकर जब वाइफ वापस गुड़गांव आई, तब उसे पता चला हस्बैंड ने तो उसकी ऑफिस की एक लड़की से ही शादी कर ली। दोनों साथ में रह भी रहे हैं और लॉकडाउन के बाद तो उन्हें एक बच्चा भी हो गया था। मुझे कोविड हो गया है और मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ, ये शब्द बोलकर एक हस्बैंड ने मुंबई में अपनी वाइफ का कॉल कट कर दिया। बहुत दिनों परेशान होने के बाद, यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद वाइफ ने फाइनली मिसिंग कंप्लेन फाइल की। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो आदमी तो झूठ बोलकर मरने का बहाना बनाकर अपनी ऑफिस के एक कलीग के साथ इंदौर भाग गया था। उसका बहुत समय से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और इसलिए उसने अपनी बीवी से झूठ बोला। उसे कैसे भी करके अपनी बीवी से पीछा छुड़वाना था। लेकिन आपको पता होगा इनसे भी ज़्यादा खतरनाक केसेस हो चुके हैं जहां पर लोगों ने मर्डर जैसा क्राइम कमिट कर दिया सिर्फ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल ऑफिस अफेयर्स के लिए। चेन्नई के एक पुलिस ऑफिसर ने अपने एक कलीग के लिए अपनी बीबी का मर्डर कर दिया। बेंगलुरु में एक हारिनी नाम की महिला जो आईटी कंपनी में जॉब करती थी, उसका कोवर्कर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। उसे डर था उसके हस्बैंड को उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता लग जाएगा, इसलिए वो अपने कोवर्कर यशस के साथ इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को खत्म करना चाहती थी। पर यह अफेयर जुनूनी हो चुका था और उसका बॉयफ्रेंड यशस इसको खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हारिनी का मर्डर कर दिया। और अभी रिसेंटली सोनम रघुवंशी वाला हनीमून मर्डर केस तो आप सबको पता ही है। इसमें भी राज जो सोनम का बॉयफ्रेंड था वो एक्चुअली में उसके ऑफिस का एम्प्लॉय था। उसने सोनम के साथ मिलकर राजा का यानी उसके हस्बैंड का मर्डर कर दिया। और ऐसे सिर्फ इक्की दुक्के केसेस नहीं हैं। रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स के एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 34% एम्प्लॉयज़ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रह चुका है। 34%, यानी 3 में से 1 एम्प्लॉय का कभी न कभी अपने ऑफिस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रह चुका है, विच इज़ अ वेरी कंसर्निंग फिगर। ये है ग्लेडन, जो कि टेंडर और बम्बल जैसी एक पॉपुलर डेटिंग ऐप है, मगर सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए। दिसंबर 2024 में ग्लेडन ने अनाउंस किया इंडिया में उनके यूजर्स में एक मैसिव 270% का इंक्रीज देखने को मिला है, विच इज़ अगेन अ ह्यूज फिगर। इसी ऐप के सर्वे से पता चला 25% इंडियंस जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं अपने स्पाउस को चीट कर रहे हैं और उन्हें इस बात का कोई गिल्ट फीलिंग भी नहीं है। रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक 76% विमेन और 61% मेन के हिसाब से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कोई सिन नहीं है, इट्स नॉट अ इमोरल थिंग, विच क्लियरली शोज हमारी सोसाइटी 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। और डेटा की क्या ज़रूरत है, सोशल मीडिया पर तो आपको ऐसे वीडियोस की भरमार मिल जाएगी जहां पर एक पार्टनर को चीट करते हुए पकड़ा गया है और दूसरा पार्टनर चिल्ला रहा है
कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज का वर्क एनवायरनमेंट भी एक मेजर रीजन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए। कॉर्पोरेट्स में मेजॉरिटी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के होने का रीजन है कॉर्पोरेट्स की वाइल्ड पार्टी। स्पेशली आईटी, बीपीओज एंड रियल एस्टेट सेक्टर्स में यह बहुत होता है, जहां पर शराब रखी जाती है पार्टीज में और फिर डांस भी होता है। ये पार्टीज ज़्यादातर कंपनीज ही ऑर्गेनाइज करती है और फिर कलीग्स अपने बर्थडे पर भी ऐसी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं। अक्सर ऐसी पार्टीज में फिजिकल रिलेशनशिप्स बनते हैं, वन नाइट स्टैंड होता है, कैजुअल हुकअप्स होते हैं। आज मैं उन सारे पेरेंट्स को बताना चाहता हूं जो अपने बच्चों के लिए काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि हमारे बच्चे 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के पैकेज पर कॉर्पोरेट्स में हायर किए गए हैं। आपने अपने बच्चों को बचपन से पैसे की प्राथमिकता दी, कभी भी उनको हरि भजन नहीं सिखाया, संस्कार नहीं सिखाया, उसी का ये परिणाम है। यही वह विचार है, शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशंस बनाना और शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना। सो एज पर श्रीमद् भागवतम, भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में इसी को कहते हैं सेक्स को अधर्म से भोगना। एज पर श्रीमद् भागवतम एंड गरुड़ पुराण, जिसने भी सेक्स को अधर्म से भोगा है, यही आगे चलकर उसके भय, दुख, चिंता, अशांति, डिप्रेशन एवं मानसिक समस्या का कारण बनता है।